हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो था कि टोटल जो फिजिकल फिट कैंडिडेट थे वो कितने कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। अब ये वीडियो होने वाला है कि जो कितने कैंडिडेट मेडिकल में फिट हुए थे और क्या कट ऑफ रहने वाली है और कितनी वैकेंसी इस बार होने वाली है। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ दिख रही होगी। इस पीडीएफ में मैंने आपको बता दिया था कि कितने कैंडिडेट कहाँ से फिट हुए थे, मतलब मेडिकल के लिए बुलाया गया था जो फिजिकल फिट हुए थे। पीएफटी जिन्होंने दिया था अंबाला, बीटा, दिल्ली जोधपुर वगैरह से 9 एससी थी। जहाँ से फिजिकल के लिए बंदे गए थे वहाँ से कितने कैंडिडेट वहाँ से फिट हुए थे। तो 16 4 दिन पीएफटी चला था, 16, 18, 19, 21 को आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने ये प्रोवाइड करा दिया था पिछले वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पिछला वीडियो आप देख लेना कि कितने कैंडिडेट वहाँ फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, फिजिकल फिट कितने कैंडिडेट हुए थे जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। ये पूरी यहाँ पे पीडीएफ है, देखो पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। यहाँ पे टोटल एक जो ये लिस्ट इसमें डालने का एक मकसद ये था कि जो टोटल कैंडिडेट है ना पीएफटी के लिए बुलाया गया था वो थे 3123 और लगभग 4200 के आसपास कैंडिडेट ऐसे थे, 4200 के आसपास लेके चलो कि जो मेडिकल के लिए जिनको बुलाया गया था। तो इसको इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आपको मैं बता सकूँ कि मेडिकल के लिए कितने बंदों को बुलाया गया था। तो 4228 कैंडिडेट इसमें मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो आप 4200 को अप्रॉक्स मान के चलो कि इतने कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। अब इसके बाद जब मैंने बोला था कि जो आप मेडिकल का डाटा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे यहाँ से इतने मेडिकल फिट कैंडिडेट हुए थे, इतने को ग्रीन कार्ड मिले थे, इतने को रेड कार्ड मिले थे। लेकिन कुछ कैंडिडेटों का स्किप था कुछ दिनों का, तो वहाँ पे एग्जैक्ट जो अनुमान है, एग्जैक्ट कितने लोगों को मेडिकल फिट हुए थे वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल मिलने के बाद भी लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है। तो एग्जैक्ट बिल्कुल बताना तो बिल्कुल श्योर नहीं बता सकता कोई कितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हो गए हैं। तो लगभग मान के चलो कि 3000 के अप्रोक्स कैंडिडेट मेडिकल फिट हो जाएंगे। ठीक है, 3000 के अप्रोक्स कैंडिडेट मेडिकल फिट हो जाएंगे और 1000 कैंडिडेट मेडिकल में आउट हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप अंदाजा एक्सपेक्टेड मान के चले तो ये आप डाटा आपको यहाँ पे निकल के आता है। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि ज़्यादा कैंडिडेट मेडिकल आउट हुए थे, तो जो क्या होता है जैसे रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल में बंदे बहुत जैसे 50 से 60% बंदे वापस फिट हो जाते हैं। जो रीमेडिकल है उसमें वापस उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जो कुछ बंदों को छोटे छोटे पॉइंट बना दिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको रेड कार्ड दिया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब अपील करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं वो, तो वापस उनको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है, उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। तो लगभग जो रीमेडिकल मिलता है उनको 50% बंदों को वापस ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ को आप जो 101/2025 की मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो इसमें इंक्लूड करने का मकसद इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इनकी कट ऑफ है ना, एक्स की शुरुआत में 22 गई थी और गर्ल्स की भी 22 गई थी, मेल एंड फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो 22 के बाद सीधा इसने छलांग लगाई थी लगभग 9 नंबर की। 9 नंबर कट ऑफ बढ़ के कितनी हुई थी, 31.6 कट ऑफ हुई थी। और यदि गर्ल्स की कैटेगरी की बात करो तो 5.7 नंबर यहाँ पे बढ़े थे उनकी। क्यों बढ़ा था, क्योंकि इनकी नॉमिनल कट ऑफ रखी गई थी उसके पेपर में। ठीक है, अब इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में क्या हुआ था, वाई ग्रुप में 34.75 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से लगभग 1.5 नंबर पीएसएल में कट ऑफ बढ़ी थी। ध्यान रखना ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 नंबर पीएसएल में कट ऑफ बढ़ी थी और 650 वैकेंसी थी। ठीक है, और 33 इसमें गर्ल्स की थी, 4.8 उनका बढ़ा था, 100 वैकेंसी उनकी थी। तो इससे कंपेरिजन करने के बाद अगर आपकी यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड निकाली जाए कितने बंदे मेडिकल फिट हुए हैं और वहाँ से कितनी वैकेंसी होने वाली, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ बनाई गई है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी का। तो वैकेंसी बिल्कुल 2200 की अप्रोक्स वैकेंसी होने वाली है। 2000 से नीचे इस बार वैकेंसी नहीं होगी। पिछली बार से 1700 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। 2000 से 2200 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है ना वो क्या वेरी करेगी उस पर। ये देखो आपको कट ऑफ का मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक दिखा रखा है चार्ट। तो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है, पहले मैं बता देता हूँ कि एक्स ग्रुप में जो पेपर में कट ऑफ थी वो 37 गई थी। 37 गई थी पेपर में कट ऑफ। अब पीएसएल में कट ऑफ क्या रहेगी, तो 37.5 से 38.5, मतलब जिस एक नंबर के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और ऐसा क्यों है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कट ऑफ थी ना 1/25 में, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें है ना शुरू नॉमिनल कट ऑफ रखी थी 22 नंबर, तब जाके 9 नंबर बढ़ी थी 31.6। और यहाँ पे पहले ही कट ऑफ इन्होंने पेपर की कट ऑफ हाई रख दी थी 37। तो 37.5 से 38.5 तक आराम से कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, 3000 बच्चों ने मेडिकल फिट हैं। ठीक है, अब 400 बंदे आराम से जो पीएसएल आउट आराम से होंगे, तो 0.5 के बीच में भी आराम से आउट होंगे। और जो क्या होगा, जो अगर 2200 बंदे भी लेने होंगे ना, 2100 भी लेने होंगे, तो भी 2500, 2600, 2700 के मतलब 400-500 बंदे एक्स्ट्रा लेते हैं वो। ठीक है, स्टैंड बाई में रखते हैं, तो स्टैंड बाई भी क्लियर होती है। यहाँ पे अग्निवीरों में बहुत ज़्यादा स्टैंड बाई क्लियर होती है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एक्स ग्रुप का आप डाउट क्लियर हो गया। वो 37.5 से 38.5 कट ऑफ रहने वाली एक्स ग्रुप की मेल कैटेगरी की, समझ गए आप, इसके बीच में वेरी करने वाली है।
अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स कैटेगरी की। तो गर्ल्स कैटेगरी में क्या है, 40 नंबर कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की गई है। पिछली बार कितनी गई थी, 22 गई थी। तो इस बार पहले से कट ऑफ कैटेगरी मतलब कैटेगरी जो कट ऑफ है पहले से बढ़ा दी गई है। तो लगभग 41 के अराउंड जिसके नंबर है, 41 के मतलब अराउंड है, उसका आराम से हो जाएगा। मतलब 40 से 41 के बीच में जो भी नंबर है आपके गर्ल्स कैटेगरी में, तो आराम से उसका श्योर हो जाएगा, क्योंकि पहले से कट ऑफ को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो एक्स ग्रुप में मेल और फीमेल का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं वाई ग्रुप की बात करता हूँ। जो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वाई ग्रुप में ही है। कैसे है, जैसे वाई की जो कट ऑफ है ना 34 है, ठीक है, और पिछली बार गई 34.75, इस बार है 34। तो लगभग जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है ना, वाई ग्रुप की कट ऑफ भी बढ़ेगी, क्योंकि वाई ग्रुप की कट ऑफ हमेशा बढ़ती है, 1.5 नंबर आराम से बढ़ने वाली है, मतलब 1.5 नंबर। तो आप ये मान के चलो कि जिसका 35 पॉइंट 1.5 नंबर है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे 1.5 नंबर जिसके ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिसका 35.5 से 36.5 के बीच में होगा, उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 1.5 नंबर आपसे ज़्यादा है तो 35, देखो एक नंबर तो बिल्कुल श्योर है, जिसके 35 से नीचे ना उसके कम चांसेस है। ठीक है, ये आप मान के चलो कि जिसके 35 से कम नंबर है उसके कम चांसेस है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो चांसेस है, कम चांसेस है। ठीक है, तो जिसके 35.5 से ज़्यादा नंबर है ना, वो बिल्कुल एक श्योरिटी रख सकता है कि हाँ उसका हो सकता है। तो 35.5 से 36.5 के बीच में इसकी कट ऑफ वेरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना 34.75 कट ऑफ गई थी और 36.36 यहाँ पे 1.5 नंबर उनका बढ़ा था, तो 650 वैकेंसी वहाँ पे थी। इस बार वैकेंसी ज़्यादा होने वाली है, वैकेंसी इस बार ज़्यादा है बिल्कुल। तो एक बार जो आपका 35.5 और 36.5 के बीच में कट ऑफ इसकी रहेगी। ठीक है, और यदि मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ, तो गर्ल्स कैटेगरी में क्या है, 33 इनकी इनिशियल कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे भी इनिशियल कैटेगरी इनिशियल जो कट ऑफ थी वो 33 थी, और 37.5 इनकी 4.8 के नंबर बढ़े थे। तो यहाँ पे 37 से 38 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो गर्ल्स कैटेगरी में क्या होता है, फीमेल और जो फीमेल कैटेगरी होती है ना एक्स एंड वाई ग्रुप में, इनकी वैकेंसी यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा वैकेंसी और कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो वैकेंसी बिल्कुल 2200 की अप्रॉक्स वैकेंसी रहने वाली है, और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपके फिर मन में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और यदि आपके मार्क्स कितने आए, किस ग्रुप के हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि एग्जैक्ट डाटा आपको मिलता रहेगा। कट ऑफ को और थोड़ा सिनेरियो एक्सपेक्टेड जो अपन और रिसेंटली नज़दीक जाएंगे कट ऑफ के, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि आप सेफ हो या नहीं हो। ठीक है, बाकी जो 14 मई को PSL आएगी तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा। और बाकी फिर भी किसी के मन में कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एयरफोर्स एग्जाम रिजल्ट वगैरह कुछ भी, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ के रिलेटेड हूँ, मैं इसी चीज़ में हूँ, तो मैं इस चीज़ को आपको आराम से बता सकता हूँ जो भी चीज़ें। और यदि नए हो आप तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी कट ऑफ के रिगार्डिंग वगैरह सबकी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना डिसलाइक कर देना। ठीक है।